जो भी कैंडिडेट ग्रुप डी और एनटीपीसी रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रकाश के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनने वाले हैं वो सारे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को जल्दी लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये सर्वप्रथम किसने बताया था? तो ये बताया था भाई मैक्सवेल ने। ठीक है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं फोटोन। अगला क्वेश्चन देखो। प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो घटना है ये किसने बताई थी? तो ये बताई आइंस्टीन ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया। अगला क्वेश्चन देखो। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तरंग सिद्धांत मतलब प्रकाश तरंग से मिलकर बना है, ये किसने बताया था? तो ये बताया था हाइगेंस ने। प्रकाश तरंग से मिलकर बना है मतलब प्रकाश तरंग सिद्धांत दिया हाइगेंस ने। ठीक है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ है, अनुदैर्घ्य है, ये दोनों है। तो मैंने बताया था प्रे मतलब प्रस्थ। ये प्रकाश में आ रहा है प्रे, तो प्रे बना प्रस्थ, तो ये बन गई अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? बताओ कैसी होती है? तो ये होती है तरंगीय भी होती है और कणीय भी होती है, दोनों होती है। प्रकाश दोनों प्रकृति दर्शाता है, तरंगीय भी और कणीय, मतलब तरंग और कण दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? बताओ। हीरे में, निर्वात में, पानी में या कांच में? तो हमने पढ़ा था प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? निर्वात में होता है, और सबसे कम होता है हीरे में। ठीक है। प्रकाश की चिकनी पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाना। समझो ये कोई चिकनी पृष्ठ है, प्रकाश आया, इससे टकराया और वापस लौट गया, मतलब जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में लौट गया। इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है ना, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखो। प्रकाश में कितने रंग होते हैं? कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ठीक है। प्रकाश का वेग किसने दिया था? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो रोमर ने ज्ञात किया था। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। पानी में पैर लटकाकर बैठे हुए एक व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ या छोटा दिखाई देता है, तो ये कौन सी घटना होती है? अपवर्तन, परावर्तन है, वैतिक विवर्तन है, परिक्षेपण है? तो देखो मैंने बताया था पानी के अंदर कुछ भी हो, पेंसिल पड़ी है, सिक्का पड़ा है या उसका तल है, तो वो उठा हुआ दिखाई दे रहा है या पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, तो ये कोई भी घटना अगर पानी के अंदर हो रही है तो उस कौन सी घटना होगी? उसमें अपवर्तन की घटना होगी। कौन सी होगी? अपवर्तन की। तो इसमें आंसर आ जाएगा अपवर्तन के कारण। ठीक है। अगला देखो। पानी से भरे बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण उठा हुआ दिखाई देता है? तो अभी बताया किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। इंद्रधनुष में कितने रंग दिखते हैं? तो कितने रंग दिखते हैं? 7 रंग दिखते हैं। अगला देखो। रेगिस्तान में मृगमरीचिका जैसी घटना होती है, क्या होती है? मृगमरीचिका। तो हमने पढ़ा था, ये किस में पढ़ा था? TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ये घटना होती है। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं। अगला देखो। इंद्रधनुष में क्या होता है? तो बताया था इंद्रधनुष में अपवर्तन भी होता है, वर्ण विक्षेपण भी होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तीनों घटनाएं होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला देखो। महासागर का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? कौन सी घटना होती है? तो मैंने बताया था जब भी रंग का शब्द आ जाए, कलर का, कि नीला है, लाल है, पीला है, हरा है, तो कौन सी घटना होती है? विकिरणन की घटना होती है। ध्यान रखना, कोई भी रंग से संबंधित सवाल आ जाए, जैसे सूर्य का लाल दिखाई देना है, पानी है, समुद्र का वो नीला दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना, ये घटना होती है प्रकाश के विकिरणन के कारण। अगला क्वेश्चन देखो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश किधर जाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से प्रकाश क्या होता है? सघन माध्यम से चलता है, और किस में? विरल माध्यम की ओर जाता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है, तो क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अब देखो, हीरे से वायु में जा रहा है, ये सघन है और ये क्या है? विरल है, तो ये है इसमें। ठीक है। सघन से विरल में जाता है। हीरे से कांच में जा रहा है, तो हीरे का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है
वायु का कम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल से सघन में जाती है तो कौन सी घटना होती है? अपवर्तन की होती है। और जब विरल से सघन में जाती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, जबकि सघन से विरल में जाती है तो दूर हट जाती है। ध्यान रखना, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो दूर हट जाती है, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वो क्या होती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो आंसर आ जाएगा अभिलंब की ओर झुक जाती है। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? अगला क्वेश्चन देखो भाई। जल के अंदर तैरती हुई मछली किस कारण से वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? बस पानी के अंदर की घटना कौन सी होगी? प्रकाश का अपवर्तन। वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन किसके कारण होता है? तो हमने पढ़ा था प्रकाश की किरण आई तो वायुमंडल में पाए जाते हैं धूल और धुआं के कण, तो इनसे प्रकाश क्या होता है? बिखर जाता है। तो इसमें आ जाएगा धूल और धुआं के कण पाए जाते हैं। ठीक है, अगला देखो। प्रकाश तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, ये सिद्धांत किस पर आधारित है? पढ़ा था, किसमें पढ़ा था? पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। ठीक है, अगला देखो। उगते व डूबते समय सूर्य का लाल प्रतीत होना, क्या आ गया? कलर आ गया। क्या बताया था? रंग से संबंधित कोई घटना है तो प्रकीर्णन। अब देखो, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे, देखो लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी वो कम फैलता है, सीधा जाएगा, उसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी तभी तो दिखाई देगा। तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यही कारण है कि सूर्य में लाल दिखाई देता है। अगला देखो। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश है उसका रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों कम होता है? तो इसमें आएगा छोटी तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश बड़ी तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल के द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है। मतलब जिसकी तरंग दैर्घ्य कम है वो ज़्यादा प्रकीर्णित होगा, जिसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है वो कम प्रकीर्णित होगा। ठीक है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है? किसकी घटना? पानी के अंदर की। क्या होगा भाई? जल्दी बताओ फटाफट। अपवर्तन होगा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ वायुमंडल होता ही नहीं है। ठीक है ना? आप देखो अगला क्वेश्चन। अस्त होते समय सूर्य लाल, क्या आ गया? लाल। किसके कारण होता है? लाल। कलर आ गया, कलर प्रकीर्णन के कारण। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है लाल प्रकाश का प्रयोग? क्योंकि प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी कम फैलता है। ये सही बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, प्रकीर्णन सबसे कम हो जाता है इसका, यही कारण है। तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है, प्रकीर्णन कम होता है। ठीक है ना? आप देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार का दर्पण यूज करेंगे? तो अपन ने पढ़ा था उत्तल दर्पण, उसमें एक ही उदाहरण अपन ने बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ा था कि पश्च दृश्य देखने के लिए, पीछे का दृश्य देखने के लिए क्या लगाते हैं? साइड मिरर के रूप में उत्तल लेंस। ठीक है ना? तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? उत्तल दर्पण। ठीक है, अगला देखो। अभिसारी लेंस वह होता है जो, अभिसारी लेंस, अब अभिसारी का मतलब वह लेंस जो प्रकाश की किरणों को क्या करता हो? एकत्रित करता हो। और जो फैलाता है उसे क्या बोलते हैं? अपसारित। अप मानी दूर करना, अपसारित जो फैलाता है, और एकत्रित करता है तो अभिसारी लेंस। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। वायु का बुलबुला जल में कैसा व्यवहार करेगा? कैसा रहेगा? देखो, वायु का बुलबुला यार पानी के अंदर आ गया भाई साहब। अब ये कोई पानी भरा है, इसके अंदर वायु का बुलबुला, तो वायु के दबाव से ये पिचक जाएगा। तो इसकी आकृति कैसी बन जाएगी? इस तरह की बन जाएगी, अंदर से पिचक जाएगा। तो अब बताओ ये क्या होता है? अंदर से पिचका हुआ और बाहर से, तो ये क्या हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अगला देखो। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का उदाहरण है? तो किसका है? इसमें हो जाएगा बहुलीकृत परावर्तन एवं व्यतिकरण। तो देखो हमने पढ़ा था चमकती है, कोई चीज़ चमकेगी कब? जब उसका क्या होगा? परावर्तन होगा। तो देखो परावर्तन इसमें एक ही ऑप्शन में है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए।
अगला देखो, दांत के डॉक्टर दर्पण का उपयोग करते हैं, तो किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। जो डॉक्टर हैं दांतों वाले वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है। कार की हेडलाइट, देखो कार की हेडलाइट में होता है अवतल दर्पण, और अवतल में भी कौन सा? परवलयाकार अवतल दर्पण होता है। ये बात हो रही है हेडलाइट की, लेकिन अगर यही बात होती साइड मिरर की, साइड मिरर में होता उत्तल, लेकिन ये बात हो रही है हेडलाइट की। जो लाइट जलती है आगे की तरफ गाड़ी चलाते हैं तो आगे जो ये लाइट जलती है ये होती है अवतल दर्पण यानी परवलयाकार। दाढ़ी बनाते हैं अपन तो उसमें कौन सा होता है? अवतल दर्पण। दाढ़ी मूंछ बना के लिए जो दर्पण का उपयोग करते हैं तो वो भी एक अवतल दर्पण होता है। आप देखो अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो सबको पता है क्या है? डायप्टर है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों, एक ये रहा दूसरा इसके बीच में रखी हुई है, तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे? अनंत बनेंगे। ठीक है। अगला देखो, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। तो वास्तविक और उल्टा पहला आंसर हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। अगला देखो, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभाजित होना। कोई प्रकाश प्रिज्म से गुजरा और वो अलग अलग 7 रंगों में विभाजित हो गया, तो ये क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण सारा पढ़ रखा है अपन ने, सारे क्लास यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, आप जाके देख सकते हो। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? अपन ने पढ़ा था RGB, ग्रीन, ब्लू और ग्रीन, रेड, ग्रीन और ब्लू, लाल, हरा और नीला पहला आंसर हो जाएगा। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला, अब सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? बैंगनी। जो सबसे ज़्यादा बिखरता है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, तो सबसे कम हो जाएगी बैंगनी की, और सबसे ज़्यादा पूछता तो लाल की हो जाती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश अभी अभी देख लिया कौन सा है? बैंगनी। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश कैसा दिखाई देगा? सबको पता है वायुमंडल के कारण तो वो नील ब्लू दिखाई देता है हमको, वरना काला दिखाई देगा। ठीक है ना। आगे देखो, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, तो प्रकाश का रंग निश्चित करता है उसकी तरंग दैर्घ्य द्वारा। प्रकाश का रंग उसकी तरंग दैर्घ्य द्वारा क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है। मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाती है? तो कहाँ बनाती है? रेटिना पर बनता है। ध्यान रखना, अपनी आँख जो होती है उस आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है, वास्तविक बनता है, और कैसा बनता है? उल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन देखो, कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं? खूब पढ़ा था कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस। तो कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक। अगला देखो, हमारी आँख में भी उत्तल होता है, कैमरे के अंदर भी उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेत्रदान में दाता की आँखों के किस भाग को, मतलब नेत्रदान करते हैं तो कौन सा भाग है जो नेत्रदान में दिया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा कॉर्निया। पढ़ा है ना, कॉर्निया का ही दान किया जाता है। क्यों किया जाता है पता है? क्योंकि इसमें रुधिर कणिकाएँ नहीं होती हैं। ठीक है ना, इसलिए। कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियाँ होती हैं, ऐसा इसलिए होता है। क्यों होता है? पीली बत्तियाँ क्यों होती हैं? तो इसका आंसर है पीला प्रकाश कोहरे को क्या करता है? भेदता है, जिससे सड़कों को साफ दिखाई देती हैं। पीला प्रकाश जो है वो कोहरे को भेदता है, इसलिए उनको हम पीली बत्तियों को यूज़ करते हैं कभी कभी। ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये है, जब प्रकाश का लाल, हरा और नीला रंग एक समान रूप से मिलाए जाते हैं, इधर से लाल, नीला और हरा तीनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? श्वेत प्रकाश बनेगा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये अपन ने सब पढ़ रखा है ना। श्वेत प्रकाश बनेगा। अगला देखो, प्रकाश के वर्ण क्रम में निम्न में से किसकी तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है? अब न्यूनतम तरंग दैर्घ्य जो सबसे ज़्यादा बिखरेगा, सी ऑप्शन। कुछ भी पूछ ले घुमा फिरा के, सब पढ़ रखा है, आप सब बता दोगे। ठीक है ना। अगला देखो, किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? अब किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होगा? अपन ने पढ़ा है किसका होगा? लाल का ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा लाल का, सबसे कम पूछे तो बैंगनी का। ठीक। अगला क्वेश्चन देखो,
आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित, आँख में प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? आइरिस की पेशी। ठीक है, अगला देखो, स्वतंत्र नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि में न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, अगला देखो, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है? दूरदृष्टि दोष जिसे क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। तो इसमें क्या होता है? वस्तु को, दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक, दूरदृष्टि दोष जिसे बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति को चश्मे में कौन सा लेंस उपयोग करते हैं? तो देखो इसमें आ रहा है दूर, दूर में 2 अक्षर हैं तो यहाँ जब बड़ा वाला अक्षर आएगा कौन सा आएगा? अवतल लेंस आएगा। ठीक है, अवतल लेंस आएगा। तो हाइपरमेट्रोपिया में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अब आता है निकट दृष्टि दोष जिसे क्या बोलते हैं? मायोपिया। इसमें क्या होता है? वस्तु को व्यक्ति को निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। अब निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया से अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो उसके चश्मे में क्या करेंगे अपन? निकट में 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, बड़ा आ रहा है तो छोटा वाला आएगा, मतलब उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए क्या करते हैं? तो बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी कि 2 लेंस होते हैं, उसमें एक ऊपर होता है और एक नीचे, ऊपर अवतल नीचे उत्तल होता है। वर्णांधता में किस लेंस से दूर किया जाता है? उत्तल, अवतल, बेलनाकार। ना तो ये है, ना ये है, ना ये, इनमें ऑप्शन आएगा कोई नहीं। ठीक, अगला है हाइपरमेट्रोपिया का क्या अर्थ है? हाइपरमेट्रोपिया यानी कि क्या? दूरदृष्टि दोष। अभी पढ़ा था, हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष। अगला देखो, मायोपिया का अर्थ अभी पढ़ा है, मायोपिया निकट दृष्टि दोष। दूर की वस्तुओं को निरीक्षण के लिए किस प्रकाशीय यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दूर की वस्तुओं के लिए दूरदर्शी। तारे का टिमटिमाना किस पर आधारित है? टम करता है, अपवर्तन के कारण करता है। टिमटिमाहट किसके कारण होती है? अपवर्तन के। सारी घटना पढ़ रखी है अपन ने, ठीक है ना। और जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो जाके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और सारी वीडियो देख लो। सारे अलग अलग घटना पर अपवर्तन को अलग समझा रखा है, परावर्तन अलग, PIR अलग, सबको बता रखा है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रकाश को निम्नलिखित प्रकारों में किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो याद रखना, नीला और लाल जो है ना, उनका अवशोषण ज़्यादा होता है। नीला और लाल प्रकाश का अवशोषण ज़्यादा होता है। ठीक है, जब लाल, नीले और हरे प्रकाश पुंज को एक साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है? सफ़ेद प्रकाश बनता है। ठीक, अगला देखो, रेले के अनुसार प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो तरंग दैर्घ्य चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये रहा चतुर्थ घात और व्युत्क्रमानुपाती, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। आइंस्टीन के जो समीकरण है E=mc², ये समीकरण किसने दी थी? आइंस्टीन ने दी थी। तो इसमें जो C है वो क्या है? प्रकाश का वेग है। तो इसमें आ जाएगा प्रकाश का वेग है। इसका मान कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अब देखो अगला है, मरीचिका किसका उदाहरण है? तो मरीचिका उदाहरण किसका पढ़ा था? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। मरीचिका किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला देखो, सर्वाधिक विचलन कौन से प्रकाश का होता है? सबसे ज़्यादा विचलन होता है बैंगनी का, सबसे कम विचलन होता है लाल का। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य लाल की और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होगी? बैंगनी कलर की होगी। तो ये हमने जो प्रकाश है उसके अति महत्वपूर्ण जो सवाल बन सकते हैं वो हमने इस वीडियो में देखे। तो ठीक है, अगर आप सभी को हमारी ये मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों तक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण सवालों की सीरीज चलाई जाएगी। रेलवे के या जिसके भी आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है, खासकर रेलवे ग्रुप डी हो, NTPC हो, उसके लिए तो एकदम लल्लन टॉप है। ठीक है ना भाई। तो आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।